पुत्रों का मस्तिष्क काट करके और दुर्योधन को सौंप दिया। देखो बाल हत्या बहुत बुरी होती है, बाल हत्या। हाँ। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और द्रौपदी के सामने पेश कर दिया कि ये है तुम्हारा बाल हत्या, आप इसे जो दंड देना चाहो दे दो। सुंदर कांड कहता है आन दंड कछु देई गोसाई, अर्थात ब्राह्मण, गौ, संत, ऋषि, कन्या इनको कभी दंड नहीं देना चाहिए। जी, इनको दंड देने से मेरी माँ पापाचरण इतना बढ़ जाता है, इंसान के पाप इतने बढ़ जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अश्वत्थामा को कहने लगे, भीम कहने लगा अभी मैं अपने बल से इसके अनेक टुकड़े कर देता हूँ। अपना अपना सब पराक्रम दिखा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। उन्होंने कहा देखो जो न्याय उचित हो वो कीजिए, पर ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि इसके जो मणि है शरीर में, तेजस्वी मणि है, उसको निकाल लीजिए और उस मणि को तेजहीन कर दीजिए। इस ब्राह्मण को तेज नहीं रहना चाहिए। अश्वत्थामा की मणि को निकालकर तेजहीन कर दिया और भक्तों तेजहीन अश्वत्थामा छटपटाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। अब क्रोध में तो था ही, अब सोचा कि मैंने पूरा वंश नष्ट कर दिया तो औरों को क्यों छोड़ू। अभी भी पांडवों का वंश बचा हुआ है। कौन है? जो अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है देवी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा रोकने के लिए। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो उससे अग्नि जलने लगी और उस अग्नि से देवी उत्तरा का गर्भ जलने लगा। क्या जलने लगा? देवी उत्तरा का गर्भ जलने लगा। अब भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं मेरी माँ, फिर भी ये संसार की पहली स्त्री है मेरी माँ उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान गए अंगूठे मात्र बन करके, और भगवान उस गर्भ में प्रवेश कर गए और उस गर्भ में जा करके, और जो बालक था उस बालक की भगवान ने रक्षा की उस अग्नि से, और उसकी रक्षा करके जो ही बाहर आए वो बालक उस पुरुष को खोजने लगा कि ये दिव्य पुरुष कौन था जो मेरे पास आया और चला गया। और उस बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम क्या पड़ा बताओ? ऐसे और कहता हमने कथा सुनी थी। जब ही तो कह रहा हूं मेरी बुरा मत मानना, मेरी माँ का बेटा हूं मैं, और कोई भी बेटा ही नहीं चाहेगा कि उसकी माँ की मुक्ति न हो, उसकी माँ का अधोगति न हो, उसकी माँ कभी भटके। तो मैं भी तो आपका बेटा हूं। बुरा मत मानना, सच बता रहा हूं आपको। भागवत को लेकर के और धर्म को लेकर के बुरा मत मानना मेरी चीजों की, क्योंकि मैंने 410 कथाएं ऐसे नहीं किए लाइफ में अभी तक। बहुत होती है 410, एक कम नहीं होती है। और दुनिया में देखी होगी ऐसी कोई बात नहीं। जब हम 13 वर्ष के करने लगे थे, अब क्या 26 वर्ष के हो गए, तो 13 वर्ष कैसी होती देख लीजिए आप। तो दुनिया भी देखी होगी, लोग भी देखे होंगे, संत भी देखे होंगे, ऋषि भी देखे होंगे, ज्ञानी भी देखे होंगे, मूर्ख भी देखे होंगे, विद्वान भी देखे होंगे, सारी दुनिया देखी। तो प्यारे सच बता रहा हूं, वैसे आप बहुत अच्छे भक्त हो, हम आपके लिए ताली बजाते कि आप शांति से चुपचाप गुटरगु कथा सुन रहे हो भगवान। हाँ, परंतु भागवत को लेकर के आप लोगों
को अभी 1% का भी ज्ञान नहीं है, बुरा मत मानो। अभी आप पहली क्लास में हो भागवत को लेकर के, और ये तो मैं बहुत छोटी बातें कर रहा हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि भोले भाले रह गए गांव के लोग, कम समझते हो, इसलिए मैं सरल हिंदी में भाषा में कथा सुना रहा हूँ, कोई तोड़ मोड़ के या कोई अलग चीजें नहीं सुना रहा। तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए सुधार करो। इसको तो लो, कम से कम पहले नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो लीजिए। आप क्या, अब तो लीजिए, पूछिए संसार में क्या है क्या नहीं, और अपनी पड़ोसनों को साथ लेके आया करो कि भाई चल। हाँ, वैसे आते नहीं है, किसी को बुलाने से नहीं आते आजकल खुदा, भाई जो धर्मात्मा हो तो आता आ जाता है, जो पापी होते हैं उनके लिए भगवान के ठाकुर जी की जगह नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे बुला के पसंद नहीं। आप लोग सोच रहे पंडित जी अजीब तरीके से बातें करते हैं ना, लग रहा होगा मैं बचपन से ही अजीब हूँ पूरा ही, बुरा मत मानना। ये चीजें आपके काम आएंगी मेरे जाने के बाद। ये बातें आज कड़वी लग रही है मेरी माँ, जिस दिन भागवत पूरी हो जाएगी उस दिन आप सोचोगे कि जो बातें उन्होंने बताई थी पंडित जी ने, वो हमारे कहीं न कहीं जीवन में काम आने वाले। इधर उस बालक का नाम पड़ा राजा परीक्षित। क्या नाम पड़ा था? पर इच्छिति गमना राजा परीक्षित नाम, जो दूसरे खुद की इच्छाओं को मारकर दूसरे की इच्छा की पूर्ति करता हो, वो राजा परीक्षित। कौन है? राजा परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ, और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ मेरी माँ, तो इधर भगवान जब उस उत्तरा की रक्षा कर जाने लगे, तो बताओ भगवान को किसने रोका था? मतलब निकलने के बाद तो कोई नहीं रोकता है आजकल, लेकिन एक था जो भगवान को रोक रहा है वहां पर। कौन थी बताओ? कुंती। कौन है? कुंती। कुंती कौन है? भगवान श्री कृष्ण की भुआ, भगवान गोविंद को रोक रही है, रुक जाओ। भगवान बोले मैं क्यों रुक जाऊं, मैं जानती हूं आप और कोई नहीं, अब भगवान श्री कृष्ण हैं आप। ठाकुर जी बोले भुआ तो गई, बावली तो नहीं हो गई। कौन भगवान? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं कन्हैया, आप मेरी भुआ हैं। कुंती ने कहा माया जमनी का छंदम, मैं जानती हूं तुझने माया का जाल बिछा दिया है, या अलक्षम सर्वभूतानाम श्रीयो, इस माया के जाल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, परंतु मैं ये जान चुकी हूं कि तुम भगवान। रथ के सामने खड़ी हो गई, पर भगवान अब तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे सामने समय आ, जैसे ये पत्ता पड़ा है नहीं, बट वृक्ष का पत्ता, यहाँ पे भगवान प्रकट हो जाए अभी तुरंत। ईमानदारी से बताने क्या क्या मांगोगे, क्या क्या मांगोगे? अब मैं पूछूं कर्म भाई, मैया सो रही हो, बीजना लाए? अच्छा, तो ये बताओ, आप भगवान प्रकट हो गए, क्या मांगोगे? बताओ, आप बताएं। किसकी? खुद की नहीं मांग रहे, दूसरे की मांग रहे हो? अच्छा, और बताओ आप क्या मांगे? कुछ नहीं मांगना है? अच्छा, खा लिया, ठीक। आप बताइए मांगे? सुख शांति। पीछे वाले सोने चांदी वाले नहीं, फिर मतलब इसका मतलब छुपा है कुछ ना कुछ। एक लोटा शंकर जी के चढ़ाने के बाद बेटा नौकरी लग जाए, आज ये काम में जाना चाहिए, आज काले काम में, इस समय नहीं बताएंगे लोग। मांगोगे पर मिल गया? क्या बात? भगवान प्रकट हो गए मेरी माँ। द्रौपदी कि जब भगवान लाज बचाए तो द्रौपदी ने भी कुछ नहीं मांगा था, वैसे ही कुंती माता है, द्रौपदी की तरह है बिल्कुल से। कुंती से भगवान बोले हे भुआ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? वैसे ही भगवान बोले आपको भुआओं बताओ क्या चाहिए? हाँ, तो आप में से एक मैया ने बोला था सुख शांति मांगी
मांगी हुई चीज ज्यादा दिन काम नहीं चलता है मांगी हुई चीजों का। और मांगते हुए जो भिखारी होते हैं, तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे रहे थे, हैं? मांगते वो हैं जिनका सामर्थ्य कुछ, जिनके पास कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ ये पिता है, इनसे तो मांगेंगे, परंतु रोज रोज मांगना भी अच्छी बात नहीं है। रोज रोज किसी से मांगने पर मान घट जाता है। हाँ, मांगना है, ये मांगने वाला सिस्टम बेकार कर रखा है। मांगना उसे जाता है जिससे बार बार मांगा जाता है। भगवान से कुछ मत मांगो। अगर मांगने का इतना शौक चढ़ा ना आप लोगों को, तो अगर कुछ मांगना ही आता है तो भगवान से मत मांगो। न सुख मांगो, न शांति मांगो, न और कुछ मांगो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, तासुर हर निर्मल मति पाओ। भगवान से कुछ मांगना है तो निर्मल मति मांगो, निर्मल विचार मांगो, निर्मल मन मांगो। और मैं तो ये कहता हूँ, क्यों बार बार से हाथ फैलाना? भगवान से क्यों मांगना? अगर मांगने के इतने शौक चढ़ा है तो आप भगवान से मत मांगो। इतने मांगने का अगर कुछ ज्ञान है तो डायरेक्ट भगवान को ही मांगो। मांगने की बारी खत्म, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अगर मांगना ही कुछ आता है, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। द्रौपदी ने भगवान से क्या मांगा था? क्या मांगा था? दुख। कितने भक्त है जो मांगेंगे ठाकुर जी से दुख दे? बोलो मैया। हाँ? कोई नहीं मांगे। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो बीरा दुख काहे को। दुख किस चीज का? अगर सुख में भी सुमिरन कर लेंगे, पर स्वार्थी हैं हम सब। जब स्वार्थ निकल गया तो भगवान को भूल जाते। मैंने देखा है, कुंती ने भगवान से कहा दुख चाहिए, दुख। भगवान ठाकुर जी बोले, रे बुआ तो बाबरी हो गई, तूने जीवन में कम दुख उठाए क्या? लाक्षागृह को जलाने का षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, जहर के। हाँ, तुम्हारी पुत्र वधू का भरी सभा में अपमान भंग हुआ, तो तुम अभी भी कहती हो दुख। उन्होंने कहा प्रभु मैं चाहती हूँ कि मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक कन्हैया आप साथ रहे, और आज मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो तुम जा रहे हो, और वो सुख बेकार है जिस सुख में भगवान साथ ने हो। और प्यारे वो दुख, दुख वही काम आता है प्यारे जो दुख अच्छा हो। दुख में भगवान साथ रहते हैं और सुख में भगवान साथ नहीं रहते। सुख में भी भगवान साथ रहते हैं। फर्क इतना है कि जो भक्त है वो भगवान को भूल जाता है उस समय, और जब दुख आने लगता है तो भगवान को फिर याद कर लेता है। भगवान कहते हैं मैं 24 घंटे तेरे पास ही रहता हूँ, लेकिन तू इतना बड़ा स्वार्थी है, जब सुख आता है तो भूल जाता है, दुख आते फिर याद करने लग जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और भगवान को स्वार्थी लोग पसंद नहीं है। आई डोंट डू दिस लाइक। भगवान को स्वार्थी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके अंदर स्वार्थ है, सेल्फ स्वार्थ। या कुंती के कहने पर भगवान कुछ दिन रुके हैं। आगे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, विवाह हुआ, जन्मे जी नाम के 4 पुत्र हुए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल की ओर जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक गौ माता एक बैल के साथ चल करके आ रही है, और उस बैल के एक ही पैर हैं। कितने पैर हैं? एक पैर। और वो बैल कौन है जानते हो?
देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ब्रह्म वेद का प्राण में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति कथा सुनता हो, कथा सुनने पर एक जगह बैठा हो, उस जगह पर उसका ध्यान टूट गया है और उसी जगह वो 2 घंटे फिर बैठ के कथा सुन रहा, तो जो 2 घंटे बाद कथा सुनेगा ना, वो कथा बेकार मानी गई सारी। क्यों? इंद्र भगवान नीचे से आसन को चुरा लेते हैं। किसको चुरा लेते हैं? आसन। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तुम्हारे घुटनों में दर्द हो और कहीं दर्द हो तो आप उठ जाया करो, फिर बैठ जाया करो, दूसरी जगह बैठ जाया करो, फिर वहीं उसी जगह मत बैठा रहा करो, दुखी मत हुआ करो। दुखी होकर कथा नहीं सुनी जाती है, सुखी होकर प्रसन्न होकर के योग धारण करके कथा सुनी जाती है। काफी लोग दर्द होता है, बस सोचेंगे पंडित खड़ी होंगी, पंडित जी कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, होता है ना। तो आप ध्यान से उठ जाओ, इधर बैठ जाओ, गारंटी ध्यान लग जाएगा आपका। आप यहीं मत बैठे रहो, आप इधर आ जाओ, आप इधर चलो। प्रैक्टिकल करा रहा हूँ आपको, खुद अनुभव हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो सारे होंगे देख में नेक्स्ट टाइम, मुझे पता है। आइए यहाँ पर धर्म, एक चरण पर धर्म आ रहा है। धर्म के 4 चरण है मेरी माँ, दया, दान, सत्य और पवित्रता। और जो बैल है ना, उसकी एक ही पैर है अभी, और वो दान रूपी पैर है। और एक उसके साथ गौ माता है। वो गौ माता कौन है जानते हो? पृथ्वी माता है। कौन है? और पृथ्वी माता का पुत्र है धर्म बैल। अब उस बैल के एक ही पैर है और राजा परीक्षित उसी उस मार्ग से जा रहे हैं। छोटे से राजा परीक्षित हैं, बाल रूप है, अभी ज्यादा बड़े भी नहीं, अबोध है, ज्ञान नहीं, अभी छोटा है अभी। और उधर जा रहे हैं, देखा कि सामने एक गौ माता है जो रो रही है। उतर करके देखा कि उस गौ माता के जो बैल है पीछे, उस बैल को सारी चीज मिलेंगी, आप चिंता मत करो। उस बैल को एक काला काला पुरुष हाथ में छड़ी लेकर के पीट रहा है। क्या कर रहा है? मार रहा है। और वो जानते हो कौन है? कलयुग। कौन है? कलयुग। अच्छा ये बताओ, ये अपन कहते हैं कलयुग 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 है, कलयुग है। कहीं गांव में किसी के घर पे चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, किसी के ब्याह शादी में नाचते हुए देखा है कहीं किसी ने? कलयुग। गांव में घूमता, किसी के रिश्तेदारी में आया हो, कलयुग है। कलयुग। मद्रापानम वेश्यादिगमनम जुए मद्स्मानो हो चतुर्थ भागानम सुरण पंचलाभित्ते कलयुग वास। 5 चीजों में कलयुग का वास है। जुए खेलना, द्रौपदी भलाई नहीं हो पास में, लेकिन जुए खेलेंगे। शराब पीना, पर स्त्री भोग करना, मिथ्या झूठ बोलना और सोना। 5 चीजों में किसका वास है? कलयुग। पर आप लोगों ने देखा थोड़ी है कहीं पर, गांव में, घर में कोई शराब पीता है? आप लोगों के हाथ खड़ा करे जिसकी कोई पीता हो। पीते होंगे तो नहीं खड़ा करेंगे, पीते हैं, धन्य हो प्रभु। तो ये समझ लीजिए कलयुग का वास है। कलयुग शराब में, जुए में, कसाई खाने में, पर भोगादिकम, और 5वां है सोने में। तो राजा परीक्षित पर कलयुग कैसे? बेटा शॉर्ट में बता देते हैं, टाइम भी होता जा रहा है। भक्तों, राजा परीक्षित ने उस कलयुग को जो मारना चाहा तलवार निकाल के, क्योंकि उस बैल को मार रहा था ना, कलयुग उनकी शरण में आकर के झुक गया। आप लोगों के पाप कम होने की कोई उपाय बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, हमसे भी पाप हुए होंगे, हम खुद नहीं समझते खुद को धर्मात्मा। मैंने हमेशा खुद को अधम, अज्ञानी, अबोध समझा है। आज भी कहते प्रभु हम अधम हैं, तुम्हारा पार नहीं पा सकते हम। ये समझ लेना, जिसने अपने आप को अधम समझ लिया
वो थोड़ा बहुत पार लग सकता, थोड़ा। राजा परीक्षित झुक गए और देखा कि धर्म को प्रणाम किया, पहले गौ माता को प्रणाम किया, और उस कलयुग को जो मारने लगे, कलयुग शरणागति में आ गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। जब आपको कोई आपकी किसी से गलती हो जाए, सुनना, आप को कोई गाली दे और उस व्यक्ति को आप कहोगे ना मैं भी 3-4 गाली दूंगा ऊपर से भी, तो आपके कोई थप्पड़ लगाए आप भी 2-4 लगा दो, फिर बराबर हो जाओगे, आपको कम थोड़ी कमी रहेगी। कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, ठीक है, आप उसे समझाइए। अगर वो आपकी शरण में झुक रहा है, माफी मांग रहा है, तो सनातन माफ कर दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं मेरी मां, आप उसे माफ कर रहे ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप उसे माफ कर रहे हैं ना मेरी मां, तो आप उसे तो माफ कर देंगे, उसे तो माफ करने पर उसके पाप तो कम होंगे जो होंगे, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं आपके भी आधे से पाप कम हो जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्षमा बड़ी होती है संसार में, क्षमा, दया, धर्म, ये बड़े। दया बिन होई संत कसाई। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि जो मुकुट था ना मेरी माँ, वो जरासंध का था। किसका था? और बाल रूप में ये राजा परीक्षित ज्यादा बड़े नहीं, छोटे ही हैं, और छोटे से राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर कलयुग बैठ गया, सोने में। इसलिए कभी चोरी का सोना न पहरें, घर में एक दूसरे का सोना न चुराएं। हाँ, इसमें कलयुग का वास है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित, मैं खुद जानबूझ के थका रहा हूं आप लोगों को।